हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपका इस चैनल पे स्वागत है और बिना किसी देरी के ही अब हम इस पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, जो आपका श्रद्धा मनु चैप्टर है उसकी हमने नेक्स्ट पार्ट बना लिया है। अब इस नेक्स्ट पार्ट को देख लीजिए। तो हमने अब पिछली वीडियो में कहाँ तक कवर करा था, यहाँ तक हमने अच्छे से कवर कर लिया था। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स में दिखाऊंगा। यदि आपको अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं मेरे हाथ से लिखे नोट्स देखकर, और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, अगर समझाने के बावजूद आपके समझ में नहीं आता, कहने का मतलब है अगर कोई आधा अक्षर डाउट रह जाता है तो आप वहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ से लिखे नोट्स में। परंतु मैं उम्मीद रखूँगा कि आपका डाउट कोई भी ना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यार, कहाँ आंगतुक ने स्नेह सह स्नेह, यानी कहाँ आंगतुक का मतलब है आते हुए, यानी कि जो वो थी हमारी श्रद्धा, वो बड़े स्नेह से कह रही नहीं कि आंगतुक, यानी कि आते हुए बड़े स्नेह बड़े प्रेम के साथ बोली, अरे तुम इतने हो अधीर, तुम इतने हो अधीर। अधीर का मतलब जिसके हृदय बंधा बंधा नहीं हो, यानी कि जिसका धैर्यहीन हो, जो धैर्यहीन हो, यानी कि तुम बड़े धैर्यहीन हो। तुम्हारे हृदय में जो रुकावट है बातों की नहीं है, तुम बड़ी निराश जल्दी हो जाते हो, हार बैठे हो जीवन का दाव, और हार बैठ गए हो जीवन का दाव। देखिए, दाव मतलब होता है, मतलब एक प्रकार की सफलता, यानी कि सफलता या मौका, यानी कि जीवन का जो मौका था, जीवन में जो खुशी थी, उसको तुम क्या हार बैठे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इतने इतने अधीर क्यों हो? जीते मर कर जिसको भी, जीते मर कर, यानी कि मर कर जो भी जीते हैं, यानी कि जो सफलता पाने के लिए लोग मरते हैं और मर के जीत जाते हैं, वो वीर हो तुम तो। पर तुम कैसे इस दाव को हार बैठे हो? तप नहीं केवल जीवन सत्य, तप नहीं है, तप माने तपस्या नहीं है केवल जीवन का सत्य, तपस्या ही नहीं है, बल्कि करुण यह क्षीण दीन अवसाद, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। करुण माने होता है हृदय, हृदय का जो करुणा माने हृदय, करुणा हृदय में जो करुणा है, यानी कि दया है, यह क्षणिक दीन अवसाद, दीन माने बहुत कम अवसर। देखिए, अवसाद का मतलब तो एक प्रकार से होता है, मतलब अवसाद दुख। ये जो दुख है तुम्हारे जीवन में और जो हृदय में करुणा है, यह क्षणिक भर की है, यानी कि कुछ क्षण की है। यह तप ही नहीं है, यानी कि जो तुम अकेले वन वन बैठे हो, यह जीवन का सत्य नहीं है। जो तुम्हारे जीवन में दीन अवसाद, यानी कि छोटे मोटे जो दुख आए हुए हैं और तुम्हारे हृदय में जो करुणा है, दर्द है, वह क्षणिक भर की है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पर। तरल आकांक्षा से भरा है, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आहद। यानी कि तरल माने कि तरल माने जो रुकने वाला ना हो, यानी कि बिल्कुल लिक्विड के रूप में होता है, यानी कि गतिशील न रुकने वाला। आकांक्षा से भरा हुआ है, आकांक्षा माने उम्मीदों से भरा हुआ, जो उम्मीदों से भरा हुआ है, जो गतिशील नहीं रुकने वाली है। सो रहा आशा का आहार, सो रहा आशा का, यानी कि आपके अंदर जो आशा है वो सो रही है, आशा का आहार। देखिए, आशा का आहार का मतलब प्रसन्नता की उम्मीद जो है आपके अंदर सो रही है। ऐसा नहीं है कि तुम सारी उम्मीदें खो चुके हो। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ तक का क्या करते हैं, पहले व्याख्या को देख लेते हैं हाथ से लिखे नोट्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू में आ का आगंतुक ने, यानी कि शुरू के 2 या 3 शब्द लिखने हैं, बीच में डैश डैश कर देना है, आशा का आहार लाद, ये आपको लिख देना है। फिर आप क्या कह रहेगा, संदर्भ। चलिए संदर्भ पहले हम देख लेते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। सही है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, व्याख्या। मनु की बात सुनकर श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया है, अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र इच्छा भी शेष नहीं जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम कर के बल पर, यानी कि परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं। क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह जगह तुम निराश और हतो उत्साहित हो गए हो। हे तपस्वी,
केवल तपस्या को जीवन का श्रेय बनाना कदापि उचित नहीं, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है। तुम जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में जी रहे हो वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है। बस आवश्यकता है उन्हें जगाने की। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशान्वित होकर जीना चाहिए। निराशा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे की व्याख्या को पहले किताब में देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। यानी कि प्रकृति यानी कि जो न प्राकृतिक है, प्राकृतिक यौवन का जो श्रृंगार है, जो सजावट है, करेंगे कभी न बासी फूल। उसकी जो सजावट को कभी भी बासी फूल नहीं करेंगे। यानी कि बासी फूल कभी भी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकते। वे कभी भी इसका काम नहीं करेंगे। उनका क्या होना है देखिए आगे। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र यानी कि वे जाकर अति शीघ्र मिल जाएंगे। कहाँ? आह उत्सुक है उनकी धूल। आह उत्सुक है उनकी धूल यानी कि धूल उनको पाने के लिए अति शीघ्र उत्सुक है। यानी कि जो धूल है, धूल जो है बासी फूलों को अपने पास मिलाने के लिए बहुत ही आतुर है, उत्सुक है। तो यही कह रहे हैं कि प्रकृति के बासी फूलों से प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं किया जा सकता। वह तो केवल धूल में मिलने लायक हैं। यह धूल उन्हें अपने पास लाकर मिलाने लायक हो गई है। यह धूल जो है उन्हें मिलाने के लिए आतुर है, उत्सुक है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ तक कवर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग पार्ट दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ तक पहले कवर करेंगे, फिर क्या करेंगे आगे का देखते हैं। तो आपको वही करना, प्रकृति की यौवन फिर उनकी धूल। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। श्रीधर निराश मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। जो फूल ताजे हों और खिले हुए हों उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से उद्यान या वन सुशोभित होते हैं। आगे देखते हैं। डाल से टूटे हुए फूलों को तो बस एक ही परिणाम होता है। यानी कि जो डाल से फूल टूटते हैं उनका बस एक ही परिणाम होता है, और वह है धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देना। अतः मानव को भी निराश त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे की व्याख्या को और अच्छे से देखते हैं। अब आगे की मनु क्या कहती है, यानी कि जो श्रद्धा कहती है मनु से क्या कहती है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो जो निराश हुए बैठे हो, और एक यह विस्तृत भूखंड है। और यह एक विस्तृत माने फैला हुआ यानी कि विशाल जो भूखंड है, प्राकृतिक वैभव से भरा आमंद यानी कि प्राकृतिक वैभव यानी कि वैभव से यानी कि एक प्रकार से कह सकते वैभव यानी कि सुख संपदा से सब कुछ से भरा हुआ है। जो औजार अपने मतलब एक अनेक प्रकार की यहाँ जो है सब कुछ फैले रखे हुए हैं। प्रकृति में जो वैभव से भरा आमंद, देखिए मंद होता है प्यारे बच्चों, मंदा, और लगता है यानी कि मंदा नहीं तेज, यानी कि जो तेज गति से चल रहा है, यानी कि प्रकृति का जो वैभव तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह जो विस्तृत भूखंड है। और एक तुम हो जो निराशा हुए बैठे हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग यानी कि आप कर्म करते जाओगे तो उसका भोग आपको मिलता जाएगा। यानी कि कर्म का ही भोग आप भोगोगे। आपको निराशा जिस प्रकार से आप बातें करोगे उसी का भोग करोगे। भोग का कर्म, भोग माने देखिए आप यहाँ भोग का कर्म यानी कि पृथ्वी के जो वैभव है उसको अगर आप कर्म भोगते हो तो उसी का परिणाम आपको मिलेगा। उसी के अनुसार आपका कर्म मिलता चला जाएगा। यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ का आनंद। ये देखिए आनंद यानी कि जड़ माने होता है जड़, यही जड़ का चेतन। चेतन अचेतन होता है प्यारे बच्चे। चेतन किसे कहें? चेतन मेरे दिमाग में दिखा तो रहा है, यही जड़ का चेतन यानी कि जड़। और देखिए चेतन होता है, जड़ होता है, देखो जो जड़ जमीन में रहती है जैसे पेड़ पौधे की, का चेतन। अचेतन होता है जो दुखों को अनुभव करता है, सुख दुखों को अनुभव करता है, जैसे मनुष्य, जीव जंतु। सही है। यानी कि आप ये कहते हैं यही
यही जड़ों का तथा जीव जंतुओं का वास्तविक आनंद है। सचेतन आनंद यानी कि यही जड़ों का तथा जीव जंतुओं का जो वास्तविक आनंद है। अकेले अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो तुच्छ विचार। तुच्छ विचार यानी कि छोटे विचार। अकेले तुम ये कैसे असहाय, असहाय मतलब बिना सहायता के, यह तुम कैसे सोच सकते हो, यानी कि तुम कैसे छोटे विचार अपने मन में ला सकते हो, यजन कर सकते हो। देखिए यजन होता प्रतिज्ञा। छोटे विचारों से तुम अपनी प्रतिज्ञा ये कैसे अकेले तुम कर सकते हो। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। देखिए आगे, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तपस्वी आकर्षण से हीन, आकर्षण से हीन यानी कि आकर्षण से तुम खत्म हो चुके हो। आकर्षण यानी कि अपनी ओर खींचने, जो तुम अपनी ओर खींच रहे हो उस चेहरे को लेकर तुम नहीं ऐसा आकर्षण कर सकते। तुम आकर्षण से हीन हो, इस टाइम जो है निराशा में बैठे हो। कर सके नहीं आत्मविस्तार, और अगर ऐसा ही रहेगा तो तुम आत्मविस्तार नहीं कर सकते, यानी कि तुम स्वयं को विस्तार नहीं कर सकते, तुम अपना परिचय लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, तुम आकर्षणहीन इस टाइम बने हुए हो। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ तक पहले इसको व्याख्या देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तुम शुरू के दो शब्द डैश फिर लास्ट में आत्मविस्तार लिखना, सही है। संदर्भ क्या है, पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। अब व्याख्या क्या है, ठीक है। श्रद्धा निराशा से भरे मनु को अंदर आशा के दीप जलाना चाहती है। वह कहती है कि एक और तुम हो कि बस निराशा और असफलता की ही बातें करते हो, और दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल भूखंड है जो हमें प्रतिदिन आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता रहता है। इस धरती में जड़ और चेतन सभी प्रकार के जीवों का बस एक ही गुण है कि उन्हें उनके कर्म का ही फल मिलता है। इसलिए हमें फल पाने की इच्छा त्याग कर केवल कर्म करना चाहिए। हमें प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हुए कर्म करने चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। श्रद्धा मनु से कहती है कि आपके विचार बड़े ही नीच हैं, यानी कि आपके विचार बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही छोटे से हैं। हे तपस्वी, जो लोग दीनहीन विचारों वाले होते हैं वह कभी भी स्वयं को सफलता नहीं पाते। इसलिए यदि तुम अकेले यज्ञ करोगे तो सफल नहीं होगे, क्योंकि यज्ञ के दौरान पत्नी का होना जरूरी है। अतः तपस्वी तुम्हें जीवन से अलग होकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प कर लेना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आई होप, उम्मीद तो यही है। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।